नमस्कार प्यारे दोस्तों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं ऊर्जा की, एनर्जी की। तो इस चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ एनर्जी कौन से हैं, ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, और ऊर्जा संरक्षण लॉ क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा की डेफिनेशन समझने से पहले अपन समझते हैं कि ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पे क्या है, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के हाथ में क्या है, ये एक बकेट है, एक बाल्टी है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस बाल्टी को एक बार ऊपर उठाता है और एक बार क्या है, नीचे लेके आता है। ठीक है, अब इस कार्य को करने में इस व्यक्ति की क्या होगी, इस व्यक्ति की एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। ठीक है, जो कार्य करता है उसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। और जिस पर कार्य किया जाता है, यहाँ पर कार्य किस पे किया जा रहा है, इस बकेट पे कार्य किया जा रहा है, तो इस बकेट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है। अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति है और वो पूरे दिन काम करता है। ठीक है, वो पूरे दिन काम करता है। काम क्यों करता है भाई, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से आई, अपन ने बायोलॉजी में पढ़ा था कि भोजन के कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। ये सारे के सारे फूड कंपोनेंट हैं, वो अपनी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने को किससे मिलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने को मिलती है वसा से, फिर कार्बोहाइड्रेट से। तो ये सारे के सारे फूड कंपोनेंट अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे और जिससे व्यक्ति क्या करता है, काम करता है। जब अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, तब अपन क्या बोलते हैं कि व्यक्ति को क्या हो गई, थकान हो गई। तो अपनी बॉडी को भी किसकी ज़रूरी होती है, एनर्जी की ज़रूरी होती है। आगे बात करें, इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। जैसे प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, द्रव्यमान, किसी वस्तु का अगर कोई द्रव्यमान है तो उस द्रव्यमान में भी क्या होती है, ऊर्जा होती है। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा क्या होती है। ये सारी की सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ब्रह्मांड के अंदर सूर्य। तो सोर्स ऑफ एनर्जी की अपन बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे अपन बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अपने को क्या बताता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो क्या है, कांस्टेंट है। ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो क्या है, नियत है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। अब प्रश्न जो आएंगे वो यहीं से आएंगे, ऊर्जा के रूपांतरण से। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम में अपने से पूछा जाएगा कि जनरेटर है, जनरेटर किस प्रकार की ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए अपने को क्या याद रखना है भाई, एक तो इनपुट याद रखना है कि इनपुट क्या दिया जा रहा है और अपने को आउटपुट क्या मिल रहा है। ये दो चीज़ें अपने को याद रखनी है। यहाँ पे अपन ने बात की है जनरेटर की, तो जनरेटर आप दिमाग में लेके आओ कि जनरेटर क्या होता है। जनरेटर होता है भाई, जनरेटर के अंदर क्या होता है, एक कोइल होती है। ठीक है, एक कोइल होती है और कोइल के दोनों साइड क्या होती हैं, चुंबक होती हैं। वो कोइल क्या है, उन मैग्नेट के बीच में रोटेट करती है, जिससे अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, विद्युत मिलती है, लाइट मिलती है, अपने को विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि जनरेटर का आउटपुट क्या होता है, जनरेटर से अपने को विद्युत मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है।
तो मैं ये बोल सकता हूं कि आउटपुट के रूप में क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा। जनरेटर है, जनरेटर के बीच में वो कोइल मूव करती है दो मैग्नेट के बीच, तो ये क्या है, एक प्रकार का यंत्र है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सीधा सा एग्जाम्पल है, अपने को इनपुट याद रखना है और आउटपुट याद रखना है। सेकंड मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे माइक है, जिस माइक से मैं बोल रहा हूं इस माइक की बात कर लेते हैं। तो माइक के अंदर क्या होता है भाई, साउंड है, मैं इसको साउंड दे रहा हूं और ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो माइक के अंदर क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है, ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम। ऊर्जा की डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, प्रश्न पूछेगा तो यहीं से पूछेगा एग्जाम में। आगे बात करें ऊर्जा एनर्जी की। भाई एनर्जी की बात करें तो कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है, ऊर्जा कहलाती है। कोई व्यक्ति है या कोई मशीन है वो कितना कार्य कर सकती है, वो उसकी क्या है, एफिशिएंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है। अब बात कर लेते हैं मात्रक की। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई, जूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है। और सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है। और ऊर्जा का एक मात्रक और होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। ये भी क्या है, सीजीएस पत्ती में इसका मात्रक है। अब बात करने वाले हैं यहां पे किलोग्राम। यहां पे क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम कितना होता है भाई, 1 किलोग्राम में इसको ग्राम में चेंज कर दिया अपन ने तो 1000 ग्राम, इंटू यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया तो कितने हो गए, 200 आ गए, तो 10,000 हो गया। और सेकंड क्या रहता है, सभी पत्ती में सेम रहता है। अपन बात करने वाले हैं कि 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं, उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सेकंड तो चेंज होता ही नहीं है, सेकंड तो सारी पत्तियों के अंदर क्या है, सेकंड ही रहता है। तो इससे देखो यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁷। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7, 10⁻7 अर्ग होते हैं। ठीक है। आगे बात करें, 1 कैलोरी के अंदर 4.2 जूल होते हैं। तो बताओ भाई कैलोरी बड़ी यूनिट है या जूल ज़्यादा बड़ी यूनिट है, कैलोरी बड़ी यूनिट है। अब कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 1 जूल के अंदर कितने कैलोरी होते हैं, तो इस चीज़ को अपन इस साइड भेज देंगे। तो 1 जूल में कितने हो गए, 1/4.2 कैलोरी। ठीक है। आगे बात करें कि इसकी विमा क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होता है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है किलोग्राम, तो विमा लिखने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, MLT का यूज करते हैं। सबसे पहले अपन ने MLT लिखा। किलोग्राम कितना है, किलोग्राम की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद मीटर स्क्वायर, तो L क्या हो गया, L का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। और समय क्या है, सेकंड में है, सेकंड का स्क्वायर। और ये सेकंड ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, -2, तो समय क्या आ गया, -2। इस तरीके से इसकी विमा बन गई। और ऊर्जा है वो क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है, ये अपने को याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी है। मैंने पहले भी बात की थी सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, आधारभूत भौतिक विज्ञान वाले चैप्टर में, कि सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। अब बात करें अपन ऊर्जा के प्रकार की, टाइप ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं अपन किसकी, सौर ऊर्जा की, सोलर एनर्जी। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा व अंतिम स्रोत कौन है भाई, सूर्य, जो सौर ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब भाई सूर्य पे ऊर्जा आती कहाँ से है, तो सूर्य पे ऊर्जा आती कहाँ से है, सूर्य पे नियंत्रण कंटिन्यू रिएक्शंस चलती हैं। हाइड्रोजन के हल्के नाभिक जुड़ के किसका निर्माण करते हैं, हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। और इससे अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, एनर्जी मुक्त होती है। ठीक है।
और वही एनर्जी अपने को किस रूप में मिलती है? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में अपने को सूर्य से प्राप्त होती है। अब बात करें सौर ऊर्जा की, ठीक है। तो सौर ऊर्जा है उसको सोलर पैनल या सौर सेल आपने देखा होगा वो किस में कन्वर्ट कर देता है भाई? सोलर पैनल का क्या काम होता है? सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और दूसरा है पौधे जो प्रोसेस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर सौर ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है भाई? वो कन्वर्ट हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में, और पौधे उसका उपयोग किस में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। अब बात करेंगे द्रव्यमान एनर्जी, मास एनर्जी क्या होती है। प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण पाई जाने वाली ऊर्जा उसकी क्या होती है? द्रव्यमान ऊर्जा। जैसे कोई वस्तु है भाई, उस वस्तु का क्या है? द्रव्यमान है, और उस द्रव्यमान की वजह से उस वस्तु के अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। जैसे एक डेड बॉडी है, तो क्या डेड बॉडी के अंदर कोई ना कोई एनर्जी है? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर एनर्जी होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि डेड बॉडी है, उसका क्या है? द्रव्यमान है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है उसमें क्या होती है? द्रव्यमान एनर्जी होती है। आइंस्टीन ने ऊर्जा द्रव्यमान संबंध को निम्न समीकरण द्वारा समझाया। आइंस्टीन ने क्या बताया कि E बराबर mc², ठीक है। m क्या हो गया? वस्तु का द्रव्यमान, और c क्या हो गया? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहां से मैं क्या बता सकता हूं? यहां से मैं बता सकता हूं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है मेरे पास? 1। तो निर्वात में प्रकाश का वेग, तो उस वस्तु के अंदर ऊर्जा कितनी होगी? जितना निर्वात में प्रकाश का वेग है, मतलब उस वस्तु को 3 × 10⁸ मीटर सेकंड के वेग से अगर अपन गति करवा दें तो उतनी ऊर्जा उस वस्तु के अंदर निहित है। आगे बात करें द्रव्यमान ऊर्जा की, तो सूर्य की सतह पर जो द्रव्यमान ऊर्जा है, जो मास एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट होती है भाई? अपने को सूर्य से सौर ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा ऊर्जा मिलती है, और सूर्य से अपने को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, तो प्रकाश ऊर्जा मिलती है, क्योंकि प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे बात करें अपन नाभिकीय ऊर्जा की, न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? जब दो छोटे नाभिक एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। भाई ये 2 छोटे नाभिक हैं, और 2 छोटे नाभिकों ने मिलकर किसका निर्माण कर लिया? एक बड़े नाभिक का। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। या एक बड़ा नाभिक, ये बड़ा नाभिक टूटा और 2 छोटे नाभिकों में परिवर्तित हो गया। छोटे नाभिकों का निर्माण होना, इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फिजन बोला जाता है, नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। तो ये जब दोनों रिएक्शन होती हैं, दोनों रिएक्शन होने पर अपने को क्या मिलती है? अत्यधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। और ये ही प्रोसेस कहाँ पे होती है? सन पे होती है। इससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसी को क्या बोला जाता है? नाभिकीय ऊर्जा बोला जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाइड्रोजन बम होता है, उसके अंदर भी नाभिकीय रिएक्शन होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं। इसके अलावा जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उसके अंदर भी क्या है? जो लाइट बनाई जाती है, परमाणु बिजली घरों के अंदर, वहाँ पे भी किसका प्रयोग होता है? नाभिकीय ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है भाई? विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।